दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है इजराइल रिलीजेस ए न्यू मैप ऑफ ग्रेटर इजराइल विच क्रिएट्स मैसिव रो। जॉर्डन कतर यूएई प्रोटेस्ट। एक डिप्लोमेटिक स्टॉर्म वो स्टार्ट हो गया जब इजराइल ने रिलीज किया न्यू मैप ऑफ ग्रेटर इजराइल और इजराइल ने क्लेम किया हिस्टोरिकल टेरिटोरियल राइट्स इजराइल के लिए, जिसके अंदर इंक्लूडेड है पैलेस्टाइन और लार्ज पार्ट्स ऑफ जॉर्डन, लेबनान और सीरिया। ये जो नया मैप है इसको अपलोड किया इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने अपने अरबिक लैंग्वेज ट्विटर के ऊपर और इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे। बहुत सी अरब नेशंस ने कंडेम किया इजराइल का एक्शन जब उन्होंने रिलीज किया नया मैप, जिसके अंदर क्लेम किया गया कि ये मैप वायलेट करता है सॉवरेनिटी डायरेक्टली। ये जो कंट्रीज हैं इन्होंने आर्गू किया कि नया इजरायली मैप इंक्लूड करता है ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन टेरिटरीज और पार्ट्स ऑफ नेबरिंग अरब लैंड्स एज पार्ट ऑफ ग्रेटर इजराइल। अपनी पोस्ट के अंदर, जिसके अंदर दिखाया गया न्यू मैप ऑफ इजराइल, इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कहा कि आपको पता है कि इजराइल की एम्पायर एस्टेब्लिश हुई थी 3000 साल पहले, और साथ में मेंशन किया कि जो ज्यूइश डिस्पोरा है वो अवेट कर रहा था बहुत से सालों से अपनी पावर्स और अपनी स्टेट को रीबिल्ड बनाने के लिए, और इजराइल ने डिक्लेयर की थी डेमोक्रेसी मिडिल ईस्ट के अंदर 1948 में, और इजरायली अकेली डेमोक्रेटिक कंट्री थी मिडिल ईस्ट के अंदर। साथ में पोस्ट के अंदर कहा गया कि जो पहला किंग था जिसने रूल किया 40 साल तक वो थे किंग सॉल 1050 से लेके 1010 बीसी तक, और उनके बाद यहाँ पे आए किंग डेविड जिन्होंने रूल किया 40 साल तक 1010 से लेकर के 970 बीसी तक, और उसके बाद आए किंग सोलोमन जिन्होंने रूल किया 40 साल तक 970 से लेके 931 बीसी तक। ये जो रीन थी 3 किंग्स थी, ये लास्ट की 120 साल तक, और ये इंपॉर्टेंट पीरियड था हिस्ट्री ऑफ इजराइल में। इन सालों के अंदर वर्ल्ड ने देखा किस तरीके से डेवलप की गई ज्यूइश लाइफ इन एरियाज के अंदर, इंक्लूडिंग कल्चर, रिलीजन और इकोनॉमी। कंट्रोवर्सी क्या है नए मैप की? जो पोस्ट इजराइल की मिनिस्ट्री ने पोस्ट की उसके अंदर दिखाया गया कि बहुत से पार्ट्स अरब कंट्रीज के वो पार्ट है इजराइल के, और इसकी वजह से आउटरेज स्टार्ट हो गई पैलेस्टीनियंस के बीच में और अरब कंट्रीज के अंदर, जिन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपील की कि वो कर्ब करें और कंट्रोल करें इजराइल के एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशंस और प्रिवेंट करें फर्दर अटेम्प्ट ऑक्युपाई करने की पैलेस्टीनियन और अरब टेरिटरीज। जॉर्डन, यूएई और कतर ने इस नए मैप को लिंक किया इजराइल की एक्सपेंशनिज्म और इसको कंडेम किया। एडिशनली पैलेस्टाइन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और हमास है उन्होंने भी अपनी डिससेटिस्फैक्शन दिखाई इस मैप के ऊपर। जॉर्डन की जो मिनिस्ट्री है फॉरेन अफेयर्स की, उन्होंने स्ट्रांगली कंडेम किया इस पोस्ट को और इसको डिस्क्राइब किया कि इन्होंने डिपिक्ट किया इजराइल का नया मैप, और एक्यूज किया कि इन्होंने कन्फ्यूजन स्टार्ट कर दिया है और इसको प्रमोट किया जा रहा है बाई इजराइल्स राइट विंग ब्लॉक करने के लिए और एस्टेब्लिश करने के लिए पैलेस्टीनियन स्टेट। जॉर्डनियन फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन उन्होंने इस एक्शन को कंडेम किया स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म के अंदर। जो मैप पब्लिश किया गया बाय ऑफिशियल इजरायली अकाउंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर, और उन्होंने कहा कि ये डिस्टर्बिंग है कि जो नया मैप है उसके अंदर ऑक्युपाइड पैलेस्टीन टेरिटरी और पार्ट्स ऑफ जॉर्डन, लेबनान और सीरिया उनको भी दिखाया गया एज ग्रेटर इसराइल। कतर की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स उन्होंने कहा जो नया मैप है ये क्लेम करता है, रिप्रेजेंट करता है हिस्टोरिकल इजराइल, और ये ब्लैटेंट वायलेशन है इंटरनेशनल नॉर्म्स की। उन्होंने वार्न किया कि इजराइल की जो क्लियर एम्बिशन है वो फर्दर डिस्टर्ब कर सकती है पीस प्रोस्पेक्ट्स इस रीजन के अंदर। कतर ने अर्ज किया इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि वो कंप्लाई करे विद इंटरनेशनल लेजिटिमेसी रिगार्डिंग इजराइल्स ऑक्यूपेशन, और प्रेशराइज करे इजराइल को कि वो अपनी एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशंस को स्टॉप कर दे अरब लैंड्स के ऊपर और फुलफिल करे अपने लीगल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उन्होंने भी कंडेम किया कि जो नया मैप पब्लिश किया गया है हिस्टोरिकल इजराइल, जो ऑफिशियल इजरायली गवर्नमेंट एफिलिएटेड सोशल मीडिया अकाउंट पे डिस्प्ले किया गया है, और जिसके अंदर जो पार्ट्स हैं पैलेस्टीन टेरिटरी के, पार्ट्स ऑफ जॉर्डन, लेबनान और सीरिया, उनको भी अपना पार्ट दिखा दिया इजराइल ने। यूएई ने अपने स्टेटमेंट के अंदर कहा कि ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट है एक्सटेंड करने के लिए अपनी ऑक्यूपेशन, और ये ग्रॉस वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की। एक स्टेटमेंट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ यूएई उन्होंने फर्मली रिजेक्ट कर दिया जितने भी प्रोवोकेटिव प्रैक्टिसेस हैं और वायलेशंस हैं इंटरनेशनल लेजिटिमेसी की कंसर्निंग लीगल स्टेटस ऑफ ऑक्युपाइड पैलेस्टीन टेरिटरी, और साथ में कहा कि ये थ्रेटन करता है पीस और स्टेबिलिटी रीजन की, और ये साथ में हिंडर करता है जो एफर्ट्स की जा रहे हैं पीस को अचीव करने के लिए इस रीजन में। जय हिंद, जय भारत।